कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न संस्कृति, विविधता और परंपराओं का संगम देखने को मिलता है। भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। इतना ही नहीं, हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई शिक्षा एवं सभ्यता पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिल रही है। दुनिया की सबसे पुराने धर्म की अगर हम बात करें तो वो है हमारा सनातन धर्म, जो न केवल हमें ये बलिदान और भाईचारे की भावना सिखाता है, बल्कि आपस में प्रेम और त्याग जैसे नैतिक गुणों पर भी जोर देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको थोड़ा सनातन धर्म के बारे में भी बता देते हैं, जिनसे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को अपने रंग में रंग डाला है। हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। इसकी जड़ें गौर करें तो आज से लगभग 12,000 साल पुराना धर्म ये माना जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म के बाद हिंदू धर्म को तीसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि हिंदू धर्म को सनातन धर्म या वैदिक धर्म भी कहा जाता है। वेदों के अनुसार हिंदू धर्म को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें कलयुग में हम जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये था सनातन का इतिहास। और हमें गर्व है कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां सनातन धर्म को फॉलो किया जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सभ्यता का एक अनोखा उदाहरण पेश करता है। शायद यही वजह है कि आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सनातन के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। एक जीते जागते उदाहरण की बात करें तो हाल ही में एक विदेशी लड़के ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखकर न केवल लोग हैरान हुए बल्कि उस लड़के की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। दरअसल हुआ यूं कि विदेश में रहने वाले इस लड़के ने अपनी मधुर आवाज में हिंदू मंत्रों का ऐसा उच्चारण किया जिसे लोग सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये मंत्र किसी बड़े इंसान ने नहीं बल्कि एक छोटे से बच्चे ने बोले। आखिर कौन है ये बच्चा जिसने इतनी छोटी सी उम्र में हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं को अपने जीवन में उतार लिया? और इसकी उम्र क्या है, उसका नाम क्या है, इस बच्चे को चलिए जानते हैं। भारत की संस्कृति और परंपराओं को विदेशों में भी काफी सराहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ की परंपराएं दूसरे देशों से काफी अलग हैं। और इन्हीं संस्कृतियों और परंपराओं को पास से जानने और समझने के लिए यहाँ देश विदेश से भी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, जो इस बात का प्रूफ है कि हमारी संस्कृति एक ऐसी धरोहर है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। शायद यही वजह है कि विदेशों में आए हुए लोग जब भारत देश की संस्कृति को गहराइयों से समझ लेते हैं तो यहाँ से वापस अपने देश का रुख नहीं करते बल्कि यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए बस जाते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां दूसरे देशों से आए लोगों ने अपने धर्म को छोड़ सनातन को अपना लिया। अब आप सोनिया को ही देख लीजिए, जिसने सनातन धर्म के बारे में जानने के बाद इस धर्म को ही सब कुछ मान लिया। वहीं सनातन की छाप से मुसलमानों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। और यही वजह है कि असम के गुवाहाटी में रहने वाले हाफिज अली और उनकी पत्नी रिजवाना ने सनातन धर्म अपना लिया। वहीं बात विदेशों की करें तो अमेरिका के मशहूर म्यूजिशियन जॉन कॉल्ट्रेन, जो ईसाई परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी हिंदू धर्म को जानने के बाद, उसकी गहराइयों को समझने के बाद सनातन धर्म को अपना लिया और उससे जुड़ते चले गए। आज वो एक हिंदू हैं। भारत के कल्चर से आम आदमी ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप भी प्रभावित हैं, या यूं कहीं कि वो हिंदू धर्म के बड़े फैन हैं। खैर, ऐसे में तो बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके बारे में अगर हम बताने बैठ जाएं तो शायद आज का ये वीडियो कम पड़ जाए। इन सब के अलावा भारत देश में ऐसे रिचुअल्स भी फॉलो किए जाते हैं जो हमारे देश की शान कहलाते हैं, जिसमें पैर छूने की परंपरा को ही ले लीजिए, जो सदियों पुरानी परंपराओं में से एक है, जो हमारी संस्कृति की पहचान भी है। ये दूसरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा को दर्शाने का प्रतीक है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग हिंदू परंपरा को पूरे मन से फॉलो करते हैं उनके भीतर नेगेटिविटी एंटर नहीं करती है और अहंकार उनसे कोसों दूर रहता है। और इतना ही नहीं, इसमें मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। और यही वजह है कि आज विदेशों में भी फॉलोअर्स चाहते हैं कि उनकी आने वाली जनरेशन
इंडियन कल्चर को फॉलो करे और वो अपने बच्चे को इन सब चीजों से रूबरू भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक उदाहरण सोशल मीडिया पर देखने को मिला, जब एक मां ने पहली बार अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए सी ऑफ किया तो बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखना केवल उसके पेरेंट्स के लिए ही शॉकिंग नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया पर भी सभी यूजर्स के लिए भी हैरान कर देने वाली बात थी। दरअसल उसने स्कूल जाते समय अपनी मां के पैर छुए, ठीक उसी तरह जैसे एक इंडियन बच्चा स्कूल जाने से पहले अपने बड़ों के पैर छूता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक विदेशी कल्चर में जन्म लेने वाले बच्चे आखिर कैसे इंडिया के रीति रिवाज से वाकिफ हैं और कैसे इसे फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों, इस बात को जानने के लिए इनकी फैमिली में झांकना पड़ेगा। बता दें ये बच्चा पोलैंड की रहने वाली कैलोरी और भारत के रहने वाले अनुराग का है। पेरेंट्स ने लव मैरिज की, जिसके बाद मां ने अपना देश छोड़ दिया और अपने पति के साथ भारत में ही रहना शुरू कर दिया और बेबिन नाम का ये बच्चा है। मां विदेशी होने की वजह से बेबिन भी पूरी तरह से विदेशी ही लगता है। लेकिन अनुराग यानी बच्चे के फादर ने भले ही लव मैरिज की हो, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को भारतीय संस्कार और परंपराओं से हमेशा रूबरू कराया और वैसे ही उनकी परवरिश की। यही वजह है कि इतनी छोटी सी उम्र में बेबिन को न केवल गायत्री मंत्र बल्कि दूसरे मंत्र भी कंठस्थ हो चुके हैं। जब बेबिन पहली बार स्कूल जा रहा था, उसके फादर उसका वीडियो बना रहे थे जिसमें बेबिन ने अपनी मां के पांव छुए, जिसके बाद ये वीडियो उसके फादर ने इंटरनेट पर अपलोड कर दी और देखते ही देखते उसके वीडियो पर बहुत सारे लाइक्स आए। पोलैंड की रहने वाली कैलोरीना भले ही विदेशी हैं, लेकिन उन्हें भारतीय संस्कृति से बेहद प्यार है और वह शादी के बाद अपने पति अनुराग के साथ भारत आ गईं, क्योंकि वो चाहती थीं कि उनके बच्चे को भारतीय पहचान मिले और भारतीय सभ्यता से वो जुड़े रहें। कैरोलिना के अलावा और भी बहुत सारी विदेशी लड़कियां हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति से इंस्पायर होकर इंडियन लड़कों से शादी की है और अपना देश छोड़कर अब भारत में बस चुकी हैं और बहुत खुशी खुशी यहाँ रह रही हैं। ये सब देखकर तो हम लोग यही कहेंगे कि भारतीय संस्कृति में कुछ तो ऐसा है जो परायों को भी अपना बना लेता है। शायद यही कारण है जो हिंदू धर्म से प्रभावित होकर आज पूरा विश्व सनातनी रंग में रंग रहा है, जिसमें फॉरेन कंट्रीज भी शामिल हैं और इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है अमेरिका। ये वही अमेरिका है जहां कभी हिंदू धर्म का मजाक बनाया जाता था, लेकिन हिंदू धर्म से जुड़ी परंपराओं को आडंबर का नाम देने वाले अमेरिका ने हिंदू धर्म की लहर दौड़ती हुई देखी है। लोग राधे कृष्ण का जाप करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ में ढोल मंजीरा लेकर सड़कों पर संगत लगा रहे हैं। भारत के कल्चर से यहाँ की महिलाएं काफी प्रभावित हैं और इंडियन संस्कृति को फॉलो करते हुए वो साड़ी पहन, माथे पर तिलक, बालों में फूल और जुबां पर हरि का नाम लिए खुद को भाग्यशाली मान रही हैं। वहीं आदमियों की बात करें तो वो धोती कुर्ता पहने मंदिरों में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, श्री हरि भगवान कृष्ण और श्री राम के नाम का जाप कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदू परंपराओं से प्रभावित होकर विदेशी खुलकर हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, जिसका एक बड़ा प्रमाण आपको कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर दिखाई दिया होगा, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जिसमें अमेरिका के करीबन 2000 बच्चों ने एक साथ मिलकर भगवत गीता का पाठ किया और ये सब उनकी कई महीनों की प्रैक्टिस थी, जिसके बाद एक साथ सभी बच्चों ने मिलकर भगवत गीता का पाठ किया था। यानी वो दिन दूर नहीं जब भारत के बाद विदेशी कंट्रीज को हिंदू आने वाले देशों में शुमार किया जाएगा, क्योंकि बीते कुछ सालों से विदेशों में हिंदुओं का प्रचार प्रसार तेजी से फैल रहा है। आज देखा जाए तो भारत के अलावा अगर कोई हिंदू धर्म को करीब से जानने में इंटरेस्टेड है तो वो विदेशी कंट्रीज ही हैं, जिनके कण कण में हिंदू धर्म घुल रहा है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान की तरह अमेरिका भी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा, जहाँ सनातन ही सनातन होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस ना किया हो तो फौरन कर लें, ताकि हमारी वीडियोस आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।